हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से एक छोटी सी वीडियो के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, हम मैथ की ट्रिक वाली वीडियो नाम से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ख़ासकर ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको रेलवे के देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी आई हुई है। रेलवे आरआरबी, एएलपी, फिर कुछ ही दिन में आपकी टेक्नीशियन भी आ जाएगी। और ऐसे क्वेश्चंस को आप बिना पेपर और कलम के कैसे सॉल्व करने वाले हैं, उसकी ट्रिक भी हम आपको बताते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो रेलवे का फेवरेट टॉपिक होता है वो आपका नंबर सिस्टम्स होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है। तो एक आता है विभाज्यता का नियम, और ये रेलवे का सबसे फेमस टॉपिक होता है। तो देखिए, 2 से कटने वाली संख्या क्या होती है? अगर संख्या सम है या फिर अंकों के जो लास्ट के डिजिट है, अगर उसमें 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, तो मतलब वो संख्या 2 से कट जाएगी। और 3 से वो संख्याएँ कट कैसे कट चेक करते हैं कि 3 से कौन सी संख्या कटने वाली है? तो सिंपली जो भी संख्या दी है उसके अंकों का योग निकाल दो और उसे उसमें 3 से डिवाइड कर दो। अगर वो संख्या कट जाती है तो मतलब वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। अब देखिए, एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, जैसे कि ये आरआरबी ग्रुप डी 10 दिसंबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अब पूछा गया है 276x1 3 से विभाज्य है। यहाँ पे देखिए, 3 से विभाज्यता का जो अभी हमने पीछे कॉन्सेप्ट आपको बताया कि 3 से विभाज्यता का नियम कैसे काम करता है, उसके बेसिस पे पूछा गया। और पूछा गया कि x के संभावित मानों का योग क्या है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या 276 3 से डिविजिबल है। तो सीधे 276 के अंकों का योग जोड़ लो। तो 7 2 9, 9 6 15, हाँ 3 से भाग जा रही है, मतलब कि ये 276 करेगा। तो अब इससे हमें छोड़ देना है, इससे हमें लेना देना कुछ नहीं। अब x के जगह जगह पे हमें ऐसी संख्या रखनी है जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो x के बाद 1 है, मतलब कि अगर 1 रखेंगे तो 11 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे 21 कट जाएगा। मतलब कि जो पहली संख्या होगी वो 2 होगी, सॉरी, जो पहली संख्या होगी वो 2 होगी, ठीक है। फिर हम 3 रखेंगे, 31 नहीं कटेगा, 41 नहीं कटेगा, 51 नहीं कटेगा, 51 कटेगा, 17 या 51। तो फिर हम क्या करेंगे, +5, ठीक है। फिर प्लस, फिर हम रखते हैं 61 नहीं कटेगा, 71 नहीं कटेगा, 81 कट जाएगा, मतलब कि 8। अब जोड़ेंगे इसको तो कितना हो गया, 8 5 13, 13 2 15। अब ये आपका सही आंसर हो गया। तो दोस्तों, देख रहे हैं, बिना कलम उठाए आप इस सवाल को हिट कर सकते थे। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके वीडियो के अंत में ये ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कितने सवाल आप बिना पेपर और बिना कलम का यूज किए हिट कर सकते थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सारे सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, 4 से कटने वाली संख्याओं का जो नियम होता है वो क्या कहता है? अगर कोई संख्या दे दी जाए और उस संख्या को ये पूछा जाए कि क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको बस अंतिम की जो 2 अंक है ना, उसमें 4 से भाग लगाओ। अगर वो 2 अंक कट जा रहे हैं 4 से, तो वो पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए, इसके बेसिस पे भी एक क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। तो देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। और इसमें पूछा गया कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो बस आपको पकड़ना है कि अंतिम की जो 2 नंबर हैं, अंतिम की जो 2 संख्याएं हैं, उसे बस पकड़ लो। क्या 54 4 से कटेगा? भैया नहीं कटेगा, 13 चौको 52 होता है। क्या 66 कटेगा? नहीं, ये भी नहीं कटेगा, 17 चौको 68 होता है। क्या 90 कटेगा? नहीं कटेगा। 76 कटेगा? भैया एकदम कटेगा। कैसे कटेगा? तो यहाँ पे 4 एकम 4, बच गया 3, 19, 19 38, 19 तियाँ 57, 19 चौक 76। तो यहाँ पे सीधे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, बिना कलम और पेपर उठाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। और इसके आगे का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, 6 से कटने वाली कौन सी संख्या, अगर दे दिया कि इनमें से कौन सी संख्या 6 से कटने वाली है, तो सबसे पहले आपको 2 से कटने वाली संख्याओं के बारे में पता है कि भैया जितने भी इवन नंबर होंगे या फिर जितनी सम संख्या होंगी वो 2 से कटेंगी। 3 से पता है कि संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। तो इसके बेसिस पे भी एक क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 10 दिसंबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसमें से आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 3 वाला वो रूल लगाओ। और 3 वाला रूल मतलब क्या कहता है कि जो अंकों का योग है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं भैया। तो यहाँ पे 1 2 3, 3 3 6 4 10, 10 6 16 नहीं हुआ। फिर 3 3 6 6 4 10, 10 4 14, ये भी नहीं हुआ। 3 3 3 6 4 10, ये भी नहीं हुआ। तो मतलब डेफिनेटली जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाता है। इसके अलावा और भी है। देखिए, जैसे 8 से कटने वाली संख्या, तो 8 से कटने वाली संख्या का जो रूल कहता है वो सेम एज इट इज़ 4 की तरह होता है। बस अंतर इतना होता है कि 4 2 अंक, 4 में 4 से डिविजिबिलिटी जो होती है वो 2 अंकों के लिए होती है, और 8 से होगी तो 3 अंकों की होगी। बाकी प्रोसीजर आपका वही होने वाला है।
9 से कटने वाली संख्या क्या होता है? 9 से कटने वाली संख्या सेम एज इट इज़ आपके 3 से कटने वाली संख्या के नियम के बराबर ही होता है। जैसे कि 3 से कटने वाली संख्या होता है तो अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। उसी प्रकार 9 से कटने वाली संख्या को चेक करने के लिए आपको ये चेक करना है कि कौन सी संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होता है। चलिए उसके बेसिस पे भी एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी ग्रुप डी 6 दिसंबर 2018 सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें बस आपको देखना है कि अंकों का जो योग है वो योग आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो 9 2 11, 11 3 14 और 14 9 23 नहीं। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। जैसे कि 9 1 10, 10 2 12, 12 3 15 और 15 9 24, तो ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। 7 1 8, 8 1 9, 9 3 12 और 12 9 21, ये भी नहीं कटेगा। तो डेफिनेटली जो ऑप्शन नंबर डी होगा वही कटेगा। इसे चेक कर लेते हैं। जैसे कि 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 9 18, तो 18 को अगर आप 9 से भाग करेंगे तो मतलब कट जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके अलावा आपका ये देखिए, ये जो सवाल है, दो संख्याओं का योग 9 है और उसके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो उनमें से एक संख्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और ये पूछा गया कि दो संख्याओं का योग 9 है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, x + y = 9 मान लेंगे। फिर कह रहा है उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो इसके लिए देखिए आपको मैं बता दूं, जब भी व्युत्क्रमों का योग इस वर्ड का जिक्र हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x + y/xy बराबर जितनी संख्या दी है उस संख्या को रख देना। इसका देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए हम यहाँ पे x + y = 9 हो गया, कह रहा है दो संख्याओं का योग है। फिर कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो सीधे आपको मानना नहीं है कि माना ये माना वो, आपको सीधे रख देना है x + y/xy बराबर 1/2। अब देखिए x + y की वैल्यू आपको यहाँ पे 9 दिया है तो यहाँ पे आप 9 रखेंगे। तो जब 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x y की आपकी जो वैल्यू होगी वो 18 आ जाएगी। अब आपको एग्ज़ाम में समय बचाना होता है तो इसलिए आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने मत बैठिएगा। आप सीधे ऑप्शंस को चेक करिएगा कि कौन सा ऑप्शन दोनों को सेटिस्फाइड करता है। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी लेते हैं। ऑप्शन बी हम रखते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू 6 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू 6 रखने पे y की वैल्यू 3 आ रही तो उस चीज़ को यहाँ भी रखते हैं। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3, तो 6 3 18, मतलब कि दोनों के दोनों इक्वेशन आपके सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाता है। ओके। इसके अलावा भी अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे और अपने टाइम को बेहतर यूटिलाइज कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए ये जो क्वेश्चंस है, जो हमारा मेन क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन देखने के बाद लोग भड़क जाते हैं कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन से, एक तो सीरीज का क्वेश्चन दे दिया है और इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू दे दी है, इतने बड़े बड़े ऑप्शंस दे दिए हैं, ऐसे कैसे लगाएंगे। यार कुछ नहीं करना है, बहुत ही शार्ट तरीका है। देखो आपको बस सीरीज को ध्यान से देखना है और सीरीज को ध्यान से देखने के बाद आपको ऑटोमेटिक उत्तर मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे जो सीरीज दी है इसकी वैल्यू इसने दे दी है, और दूसरी सीरीज को अगर आप ध्यान से देखें तो अगर 2 की पावर 3 को कॉमन ले लें तो सेम वही ऊपर वाली सीरीज आपको मिल जाएगी। देखिए जैसे सॉल्यूशन यहाँ पे है, आपका ये इनिशियल सीरीज है, फिर यहाँ पे हम 2 की पावर जब क्यूब दूसरी सीरीज से कॉमन लेंगे तो ये देखो ये चीज़ आपको यही वाली ना मिली जो यही वैल्यू दे रखा है। तो सीधे 2 की पावर क्यूब 8 रख दो और इसकी वैल्यू 3025, सीधे गुणा करेंगे तो आपके 24,200 आंसर आ जाएगा। और इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी ये ट्रिक वाली वीडियो जो मैथ की हम सीरीज चला रहे हैं ये आपको पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।